पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में ना ये समेत हमारे कप्तान के ये कहते हैं कि जज्बे से खेल जज्बा क्या होता है। इनको सर मोटिवेशनल स्पीचों से बहुत दूर रखने की जरूरत है। ये पहले ही बहुत ओवरडू हो गया ऐसा है ना इन पे। करें। अच्छा, इधर ये ना कोई काम की बात नहीं होती टीम मीटिंग्स में। असल में ना यहाँ पे किसी का दिल ही नहीं ना करता टैक्स देने का, और वो हाँ। बिल्कुल ठीक नहीं करता भाई। उसको पता है उसको रियासत ने देना ही कुछ नहीं बदले में, तो वो क्यों दे टैक्स। और सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं करना, वो आपके दुश्मन है। जो करना है आपने खुद अपने जोरे बाजू पे करना है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत अच्छा हूँ। वाह सर। 33 डिग्री सेंटीग्रेड फील्स लाइक 34। जो कल आपने हतमी एक लाइन दे दी थी, सर वो उसके बाद से मैं ठीक हूँ। सर बस आपने 30s में रहना है। आप जब खुद भी इंशाल्लाह 45 प्लस होंगे, रहना आपने 30s में अपने ज़हनी तौर पे, तो आप बस ठीक रहे, ठंडे रहेंगे आप। ये 40 के बाद ना चीज़ें काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। बस सर स्पेयर पार्ट ठीक चलते रहे, ज़हनी तौर पे मैं अपने आप को वही सर मेरा तो रखूंगा। वैसे अपना ख्याल है कि ये स्पेयर पार्ट्स वाला चक्कर जो है ना, ये बदतदरीज बेहतर होता जाएगा। स्पेयर पार्ट्स में जिद्दत आएगी, मेडिकल साइंस जो हर किस्म का स्पेयर पार्ट निकाल देगी। इसी आस पे हम बस इस तरह रह रहे हैं कि यार बाद में को पुर्जा पुर्जा मिल जाएगा, फिट करा लेंगे, चलते रहेंगे। वैसे भी सर देखिए, दुनिया जो है ना वो फटने वाली है इफेक्टिवली। जो जिस किस्म के हालात है ना, ये हम पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया। तो जो आपको मिल रहा है ये टाइम अच्छा है, इसको अच्छी तरह गुजारें, तज्जिया करें, दोस्त यारों के साथ बैठें, फैमिली को टाइम दें और सो जाएं आराम से, नींद पूरी करें, बस बात खत्म। वाह, इतना कुछ है और कुछ नहीं है सर। बिल्कुल दुनिया फानी है। दुनिया फानी। सर सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर बड़ी ढेर सारी खबरें इकट्ठी हुई हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं हम क्रिकेट से। क्रिकेट में सिर्फ एक छोटी सी खबर है, ये मैं ऑडियंस को भी आगाह कर दूं कि नकवी साहब जो हैं वो एक्टिव हुए थोड़े से। पाकिस्तान टीम का जो होटल था स्टेट वेन्यू से कुछ 90 मिनट्स कहा जा रहा है, या 60 टू 90 मिनट्स दूर था। तो नकवी साहब ने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है, और उन्होंने फिर आईसीसी के साथ मुज़ाकरात किए और कामयाबी से फिर पूरी टीम को 5 मिनट के डिस्टेंस पे अब सेटल कर दिया गया है स्टेडियम से। तो स्टेडियम से बिल्कुल 5 मिनट दूर है। तो ये यही लॉजिस्टिक इश्यूज जो हैं, ये श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, इन 3 टीमों ने भी कही है कि जी स्टेडियम से इतना दूर आप हमें ठहरा रहे हैं, वो आने जाने में इतना टाइम लग जाता है और वो इतना पहले निकलना, वो ऑब्वियसली ज़रा एक स्टेडियम है तो करीब होना, उसके इतना तो करीब होना चाहिए ना कि जहाँ वेन्यू है। ये तो हर स्पोर्ट का एक मोर और लेस है कि भी आप करीब हो थोड़ा सा उसके, ताकि प्रैक्टिस करनी है, वार्म अप्स करने हैं, स्ट्रेटजी मीटिंग करनी है, तो इसलिए नकवी साहब ने ये करवा दिया काम। सर बस ड्राइव वैसे ही बहुत थका देने वाली हाँ चीज़ है। सो मतलब प्लेयर जिसने खेलने जाना है, अगर वो 90 मिनट बस में है हाँ तो बहुत बड़ा मसला है। हाँ। और क्या ही करेंगे 90 मिनट बस में, मतलब कितना को आप खेल लेंगे, चिड़ी उड़ी या रंग शंग खेल लेंगे, मतलब काम कराएं उनसे जिनके लिए गए हैं वो। हाँ बिल्कुल। और वैसे भी मतलब अगेन या तो है ना कि आप को मौसीकी सुनो हम्म और अपने आप को जोन में लेके हम्म जाओगे, उसके बाद आप ग्राउंड में उतरो तो आपका कुछ और ही हो हम्म, मोड। या आप कोई पॉडकास्ट लगाई हो हाँ। तो उसके बाद फिर कुछ और जिंदगी में 90 मिनट नहीं करवाना चाहिए, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों से नहीं कराना सर चाहिए। और इनको ज्यादा सर मौसीकी का भी आप शौक ना डालें प्लीज। सर प्लीज ये नहीं सर, काश डाल नहीं जाए। सर, नहीं सर, अभी अब सर वो एज निकल चुकी है। इनको आप ना वो सुनाएं कोई मोटिवेशनल स्पीचेस, को खासा कोई जलसा लगा दें, और कोई पुरानी ना इनको जो मोटिवेशनल इंस्टाग्राम पे आती है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन टाइप चीजें, वो लूप पे चल रही हो कि ये उतरे तो ये पाटने वाले हो बिल्कुल। सर नहीं, ये तो ऑलरेडी पाटने वाले हैं। ये आपको पाकिस्तानी जो ड्रेसिंग रूम है ना, उसके कल्चर का अंदाज़ा नहीं अच्छा है। सर। ये तो इतना कोई डिप्रेसिंग वो जगह है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स ख़ास तौर पे इनका ये ख्याल था। अब स्पोर्ट्स जो है ना वो बड़ी अब हाँ जो है ना नए दौर में आके वो जदीद हो चुकी हैं। उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो सारा कुछ है ना, वो बड़े डेटा ड्रिवन कि जी वो फलाना बैट्समैन आएगा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाना है, फलाना आएगा तो उसके लिए फील्ड ये खड़ी करनी है, फलाना। सो पूरी दुनिया में ना अब ये हो रहा होता है। हम्म पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में ना ये समेत हमारे कप्तान के ये कहते हैं कि जज्बे से खेल जज्बा क्या होता है। इनको सर मोटिवेशनल स्पीचों से बहुत दूर रखने की जरूरत है। ये पहले ही बहुत ओवरडू हो गया सर है इन ना पे। करें। अच्छा, इधर ये ना कोई काम की बात नहीं होती टीम मीटिंग्स में। इधर
टोटल ये चल रहा होता पंपिंग होती है। वो जान लड़ा दो, क्या मतलब? किस तरह आप क्रिकेट ग्राउंड में जान लड़ा दोगे? मतलब सर होता रहे पकड़ो पहले आप, लड़ाई हो रही है। सर होता रहे पहले ऐसे सर। ये सर देखिए जब हमारे पेसर्स आते थे तो वो जान लड़ाने ही आते थे ना सर। अब जरा डिफरेंट है, आप कह रही हैं। सर देखिए, पता है क्या मसला है? वो मसला ये है कि वो एक आधा आपका शोएब अख्तर जो था ना, कि जी उसका बॉडी भी अजीबोगरीब किस्म की है, उसका हाथ भी पूरा नहीं घूमता, उसका गोडा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भागता हुआ पता नहीं किस तरह दूर से आता है 96 और मार वो रहा है। हाँ। लेकिन अदरवाइज ना बड़ा सादा सा काम है कि मतलब वसीम अकरम है, वो पूरी उसके पीछे एक फिजिक्स है कि वो अपने शोल्डर में से इतनी कैसे जनरेट कर लेता है पेस, ठीक है। वो जी कोई और है, वकार यूनुस है, रात को जी इतना रनअप से भाग के आता है, इस तरह कमर बेंड करता है, फॉलो अप यूं है, लेफ्ट टांग इधर पड़ती, हर चीज बहुत साइंटिफिक हो गई हुई है। अब वो जो है ना कि आपने इतनी पेस निकालनी है, इस सेक्शन से ऐसे निकलेगी, वरना थोड़ा सा एक्शन यूं कर लो, जो आपका गैदर है बैट्समैन का वो ऐसे होगा, बॉलर तेज आ गया, बैट लिफ्ट पहले कर लो, बैट लिफ्ट थर्ड मैन से आनी है या सेकंड स्लिप से आनी है, हर चीज बड़ी वो होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में रह गया कि जज्बा जान पाकिस्तान। सर चलिए सर, अगर देखें इससे उनको प्री मैच रूटीन है, अगर ये उनकी प्री मैच रूटीन है तो इसको जिंक्स नहीं करते, ओके, हम ये कह देते हैं। मतलब हर चीज वैसे बड़े को अच्छे जा रहे हैं कि इसको जिंक्स नहीं करना। सर चले कर देते हैं फिर। तो ये आप कह रहे हैं वो क्या करें? वो सारे एक लाइन में बैठ के मेडिटेट करें। मतलब आप सोचिए आजम खान बैठा मेडिटेट कर रहा है लॉकर रूम के अंदर, आप ये चाहते हैं? मैं ये करके तो देखिए, हो सकता है काम कर। हाँ सर कर वैसे ये हो सकता है सर। और देखिए कितनी जबरदस्त सर खूबसूरत दिहाड़ी एक बंदे की लगेगी जो आएगा इनका मेडिटेशन कोच। सर वाह, तो इसका टेंडर भी करें पीसीबी, एक मेडिटेशन कोच भी है, फुल फ्रॉड होम्योपैथिक, और सर वो इनको जाके ये चीजें कराएगा। सही, मैं अग्री नहीं करता, लेकिन चलो ठीक सर मुझे पता है। ऐसा आगे चलते हैं सर। पाकिस्तान रेलवेज, है। इसमें से क्रिकेट की वो भी ऐड कर देना, अभी वो करंट न्यूज रिपोर्ट की है कि इन्होंने हाँ, रेट रख दिया तो है। $25 से रख दिया उन्होंने तस्वीर और सेल्फी का, और तो सेल्फी और ऑटोग्राफ का। तो सही है, मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसे ही होता सर है। $25 तो मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा है। आप एक्सचेंज रेट के ऊपर जाए ना सर, थोड़ा सा उस लिहाज से मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा है। बट चलिए अगर वो जा रहे हैं सर, हम हैं डॉलराइज्ड इनकम के साथ, सो वो कहीं से भी आ रहे हैं। वैसे सवाल ही उठता है कि ये किसी सेंट्रल किटी में जा रहा है सारा कुछ, या ये इंडिविजुअल प्लेयर्स को जा रहा है। अगर तो सेंट्रल किटी में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप प्लेयर का चाह रहे हैं। अगर बाबर आजम जो है वो जाहिर है सबसे ज्यादा, रिजवान, बाबर, हारिस, शारिस जरा ज्यादा कमा लेंगे बाकी सबसे, शायद आप शायद ले जाए मामिर, लेकिन बाकी जो है फिर उनका ये होना चाहिए कि आपकी गेम इतनी होनी चाहिए ना कि आप टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दें ताकि आपका भी वो बढ़े। अगर तो ये कि जी सारे पैसे जो हैं वो एक बोर्ड कलेक्ट कर रहा है या वो सारी किटी में जा रहे हैं और एक प्लेयर्स में इक्वली डिवाइड, ये बहुत ज्यादती होगी। आई होप ऐसे नहीं। ये रेस्टोरेंट्स में अमूमन ऐसे होता है ना कि वो सारी टिप्स टिप जो पूल्ड है होती हैं। वो डिवाइड हो जाती है हाँ, सबके पूल्ड अंदर। होती है टिप्स। तो हाँ, एक वेटर लिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत वेलकमिंग है, और एक सड़ी भी है, लेकिन टिप्स पूल होती है। तो ये बड़ी डिबेट होती है वहां पे कि कुछ लोग जॉब नहीं लेते इसकी, पूल टिप्स नहीं, मैं अपनी टिप्स को कमाऊंगी या कमाऊंगा। तो ये भी उसी तरह का हिसाब है कि 25 करते करते बाबर पता नहीं कितने कमा लेगा टूर्नामेंट में पूरे, अगर देर तक रहते हैं, और बाकी शायद ना कमा पाए। तो ये एक मसला है। बट अगर बाबर अच्छा कैप्टन है और लॉकर रूम मोराल ऊपर करना है तो क्या है, वो कहेगा यार वो ऑटोग्राफ एंड सेल्फीज आर पूल्ड, ये हो सकता है। तो ये इस पे हम चाहते हैं कि लोग बताएं हमें लोग कि बताएं हाँ क्या करना चाहिए। मेरा अपना है कि प्लेयर टू प्लेयर होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं, मुश्तरका बिल्कुल करना है कर लो, बिल्कुल ठीक। इज्तिमाई रदर। सर पाकिस्तान रेलवेज ने एक प्लान अनाउंस किया है कि बड़ी ईद जो कुछ दिन में इंशाल्लाह आ रही है, बकरा ईद, उस पर 2 स्पेशल ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो चलाई जाएंगी। इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन लोगों के लिए जिन्होंने घर जाना है अपनी ईद के लिए, तो ये बेसिकली कराची से स्पेसिफिकली पैसेंजर्स को सर्व करेगी, जो कि लाहौर और पेशावर तक उनको लेके जाएंगे। तो 2 एडिशनल इन्होंने ट्रेन डाल दी। अच्छा, अब ये ना मुझे एक तो इस बारे में इल्म नहीं है कि ये 2 जो एडिशनल ट्रेन्स हैं, इसका मतलब है कि क्या हमारे स्पेशल ट्रेन, दो स्पेशल ट्रेन्स हैं, क्या मतलब है कि हमारे पास वो 2 एक्स्ट्रा ट्रेन्स पड़ी हुई हैं जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते, या जो ट्रेन्स ऑलरेडी इस्तेमाल में हैं उन पे हम लोड डाल, एक्स्ट्रा शिफ्ट डालेंगे और वो एक एक चक्कर। सर प्रॉब्लम इंजन नहीं हमारे पास इतने। अच्छा, तो लेकिन इसमें मेरा अगेन ये ख्याल है कि क्या अगर हम इस तरह से एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाते हैं, 2 नहीं, मतलब हम ये 2 क्यों कर रहे हैं ईद पे, आप सारा साल ये क्यों नहीं करते? मतलब आपको क्या इसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी इंजन की, बोगियों की,
या आपके पास एक्स्ट्रा अमला नहीं है जो कि एक और शिफ्ट लगा सके, क्योंकि मेरा सिर्फ सवाल एक है, वो ये है कि क्या आपने कभी कोई ट्रेन खाली देखी है? नहीं देखी ना। ट्रेनें तो खचा खच भरी होती हैं, लोग बाहर आ रहे होते हैं उससे, तो एक चीज यानी कि उसकी जरूरत है, और अगर आप उससे एक्स्ट्रा ईद पे कर सकते हो तो आप सारा साल करो। हाँ, वैसे से मेरा मेरा इस पे ये आपके बात करने से पहले ज़हन में मेरा यही था कि शायद इतनी ट्रैफ़िक ना होती हो कि 2 एक्स्ट्रा हो, चलाने की ज़रूरत हो। आप कह रहे हैं भरी होती है तो शायद हो। सर मैंने तो आज तक ट्रेन खाली नहीं देखी। हाँ। नहीं, खाली तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं जाती, ये बात तो है। तो पता नहीं सर, बस अब देखिए पाकिस्तान रेलवेज़ का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम ना उस इदारे को पीआई वाला डिलेमा है कि हम एसोसिएट नहीं करते उस चीज़ को अच्छी सर्विस के साथ या अच्छी किसी चीज़ के साथ। तो अब वो 2 और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो इससे तो यही बात होती है कि इनएफिशिएंसी काफ़ी सारी है और उस इनएफिशिएंसी को अगर 2 ही सक्सेसफुली चला रहे हैं, अल्लाह करे तो सक्सेसफुली चला लें। अमूमन आपको पता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, कि जब ये ओवरलोड करते हैं अपने इंजन्स को या ड्राइवर्स को तो मसले-मुसले हो जाते होते हैं इधर। तो एक तो ऐसा कुछ ना हो, वही चीज़ करनी चाहिए जिस जोगे हैं। तो अगर तो ये एक्साइटमेंट में और वही जो गवर्नमेंट का आजकल चल रहा है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है सर कि गवर्नमेंट का आजकल ना पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो ऐसे-ऐसे तजर्बे करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आगे जाके फिर सिविलियंस को, हम आम लोगों को जो है वो मुतासिर करेंगे। तो ये ट्रेनें अगर चला रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है तब चलाएँ, अगर आप सेफ्टी गारंटी कर सकते हैं तब चलाएँ और अगर आप टाइमली रन कर सकते हैं इनको तब चलाएँ, वरना किसी को ईद के लिए घर जा रहे हैं और 8 घंटे ट्रेन बंद हुई पई है कि मतलब कराची के आस-पास कहीं जाके या बिल्कुल पहले लाहौर से, तो ये इसका कोई मेरे ख्याल में कोई बहुत ही बुरी बात होगी, तो इनको ज़रा केयरफुली करना चाहिए ये। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, इससे पहले कि आप आगे जाएँ, जी, एक और तजवीज़ हमने थोड़े दिन पहले एक पैट्रियन मीटिंग रखी थी, अच्छा। और वो जो है ना, बल्कि उससे पहले मैं एक और चीज़ भी बताऊँ कि हमने थोड़ा-सा काम किया, अपने सरखपाई हुँ, की हुँ, चैनल के ऊपर, तो हमने देखा ये कि 26, मतलब वैसे हम 10 मिनट का एपिसोड करते हैं हुँ, तो उसका 50% टाइम जो है ना वो रिटेंशन टाइम नज़र आ हुँ, रहा है हमें। हुँ, सो हम 11 करते हैं 50 रहता है, 12 करते हैं 50, सो 26 मिनट तक वो 50% हुँ, रहता है। 26 मिनट से हम जैसे ही एक्सीड करते हैं ना तो वो कम होना शुरू हो जाता है। सो यानी कि हमें 26 मिनट से लंबा एपिसोड कभी नहीं करना चाहिए। हुँ, सो लेकिन अगेन ये तो यूट्यूब पे जो हमें देखते हैं ये उनका डाटा है। पर जो पेट्रन्स हैं हमारे, जो कि हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, वो तो शायद पूरा ही देखते हैं, उनकी तो ख्वाहिश है कि 40 मिनट का होता हुँ, हो। सो अब हमने फैसला ये किया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि 26 मिनट से लंबा एपिसोड ना करें, लेकिन जिनकी ठरक है कि वो हमें ज़्यादा देखना चाहते हैं, 2 कर दें। हम कई दिन ऐसे हों जिनमें हम 2-2 एपिसोड कर दिया हाँ, करें। तो एक नंबर बात तो ये बतानी हुँ, मैंने समझी मुनासिब। दूसरा ये है कि हमारे जो पेट्रन्स हैं उनको कोई तो फ़ायदा होना चाहिए। सो अब आप अगर तो पेट्रन पे अपना वीडियो क्वेश्चन या कमेंट भेज सकते हैं तो वो कर दें। अगर पेट्रियन इसकी इजाज़त नहीं देता तो व्हाट्सएप नंबर जो है इसके ऊपर आप अपना वीडियो बनाकर भेज दें, हुँ, क्वेश्चन का या कमेंट का, और नीचे अपना जो ईमेल एड्रेस है जो पेट्रियन के साथ मुंसलिक है वो आप लिख दें, तो हम हर एपिसोड में एक सवाल ऐड कर लिया सर करेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। लोगों के लिए बैठे हैं सर यहाँ पे। तो यानी कि सर आप कह रहे हैं बेसिकली हम जब 2 एपिसोड करेंगे तो हम आगे से भी आ रहे हैं और पीछे से भी आ रहे हैं। सर बेसिकली असल में बात ये है। सर हँस क्यों रहे हर जगह। सर? अच्छा, सर आगे चलते हैं। सर ये शहबाज राना साहब की ट्वीट है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि शहबाज राना साहब की एक खबर जो थी पहले उन्होंने ट्रिब्यून में की थी, सोलर ग्रीन मीटरिंग के बारे में। वो हम आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ज़रा उनको वो सुर्खरू होने लगे शहबाज राना साहब, हमें ये इत्तला है कि उनकी खबर जो थी वो खराब गलत नहीं थी। हालाँकि लगारी साहब ने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लेस्को के दफ्तर में तो उन्होंने तो बड़े धड़ल्ले से कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है और हो रहा है। लेकिन हमने सोलर पे बात की, जब इसकी तस्दीक हो जाएगी अनकरीब आने वाले दिनों में फिर हम शेयर करेंगे। लेकिन शहबाज राना साहब जो है वो बात जब करते हैं तो वो गलत नहीं करते। तो मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। तो इनकी अभी ट्वीट आई है कि पाकिस्तान को जो प्लेजेस हुए थे जिनीवा कॉन्फ्रेंस में हमारे फ्लड इफेक्टेड पॉपुलेशन के, तो वो थे तकरीबन लगभग $11 बिलियन के। अब उसमें से पाकिस्तान ने टोटल $2.8 बिलियन जो है वो रिसीव किया है इंटरनेशनल क्रेडिटर से, टोटल 11 बिलियन से। और उसके बाद के उसने सिर्फ इस उस 2.8 में से हमने सिर्फ अभी तक हाफ जो रिसीव्ड अमाउंट है वो स्पेंड की है फ्लड विक्टिम्स में। बाकी रिमेनिंग जो है वो हमने बजट फाइनेंसिंग के ऊपर खर्च दिए, यानी कि 1.4 फ्लड विक्टिम्स को दिए और 1.4 जो है वो बजट फाइनेंसिंग पे चलेगी, जिसकी इंटेंशन जो थी जिनीवा की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर वो थी कि ये फ्लड इफेक्टेड। सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अब समझ आई कि हम आईएमएफ के
जो क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम है, जिससे काफ़ी जो और मुल्क हैं उससे उन्होंने फ़ायदा लिया, मुस्तफ़ीद हुए उससे। पाकिस्तान उसमें गया इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता था हमारी ब्यूरोक्रेसी को, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी को और सियासतदानों को, कि यार पैसे अगर मिल जाएँगे ना, तो बेंचमार्क्स हमसे पूरे नहीं होने क्लाइमेट चेंज के, इस मुल्क में हम कर ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम इधर भुगत रहे हैं क्लाइमेट को, हुँ, और जो इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो सारे जो हैं, वो यहाँ पर नहीं बैठे। लेकिन अब क्योंकि हम इसको भुगत रहे हैं और हमने ये डिमांड डाली थी कि हमारा जी नुकसान 30 बिलियन हुँ, डॉलर का हो गया। उस 30 बिलियन में से 11 इशारिया समथिंग के प्लेजेस थे हुँ, और मिले हमें 2.8। अगेन बहुत ज़्यादती, नॉट ऑन आवर एंड। ये हमसे जो है सो कॉल्ड मौज़ब दुनिया ने हैंड करवाया है। हुँ, लेकिन अब जो वो मिल गए हैं, तो उसमें से भी अगर हमने पूरे वहाँ पे नहीं लगाए, थोड़ी तो ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ, और सर देखिए 2 सर यहाँ पे हमने देखा हुआ है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को और दीगर उनको, कि जो आखिरी पिछले प्रोग्राम की 1.1 बिलियन की ट्रांच थी, वो हमें बड़ी रगड़-रगड़ के मिली, 1.1 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद के पैसे जो हमने दीगर ममालिक से मंगवाए, वो भी उनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये तो आपको 2.8 चले मिल गए, वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है कि उन्होंने 11 बिलियन प्लेज करके अभी तक दिए नहीं है, शायद दे दें। या शायद सर इसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो 11 बिलियन जो था, वो भी उसके कुछ बेंचमार्क्स होंगे यार, कि कुछ करो। ये भी तो सर हो सकता है ना कि वो उनको शक हो इस बात का कि यार हम दे दें इनको इकट्ठा 11 का 11 दें, जो इम्पॉसिबल है, बट फ़र्ज़ करें 11 का 11 दे दें हम इनको, तो ये सारे का सारा जो है अपना कर्ज़ा उतार लें, इंटरेस्ट पेमेंट्स करना शुरू कर दें, फिर तो हमारे पास आ गए ना। सो ये शायद उनको खदशा हो तो इसलिए उन्होंने ड्रिप पेमेंट्स की हैं। अब उस ड्रिप पेमेंट में भी देख लें, उनके बात तो आधी सही हुई ना, कि आप पूरा नहीं खर्च पाए उसके ऊपर। इसका मतलब है सर अगर खर्चने की नीयत भी है, तो इंतज़ामिया और जो बाकी नीचे अमला है, वो इनको शायद आइडिया ही नहीं है कि इसको कैसे करना है। मतलब इसका सर सीधा-सीधा तो मेरे ज़हन में आता है कि जो फॉल्ट लाइन पे रिलोकेशन जो है, वो एक सबसे अहम चीज़ है। और उसके अलावा और 10 और चीज़ें हो सकती हैं जिनका हमें नहीं इल्म, क्योंकि हम इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो डिस्ट्रॉयड एरियाज़ थे, वो अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं किए, तो उन लोगों को रिलोकेट करें वहाँ, ये पैसे खर्चें। ये चीज़ होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। और अभी आई थिंक रिसेंटली ये भी था कि एक और भी ईसीसी ने कुछ फंड्स जो थे, जो आपकी बैकवर्ड एरियाज़ की, वो हालाँकि फंड्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बट एक 4 बिलियन का अमाउंट था रुपीज़ का, जो बैकवर्ड एरियाज़ की अपलिफ्टिंग के थे, उसकी उन्होंने ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी। ईसीसी ने करवाया ये। तो यहाँ से मैं हमेशा लफ्ज़ प्रायोरिटीज़ इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ प्रायोरिटीज़ जो है वो सीधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और बेसिकली टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। बिल्कुल। इसी के साथ ऐड कर दें सर, अली खिज़र की ज़िमनी खबर एक आप ऐड कर दें कि कितना टैक्स बढ़ाने लगे इनकम के ऊपर सर। वो उनके जो है अब पता नहीं ये कितना ठीक साबित होगा या नहीं हाँ, होगा, लेकिन उनके मुताबिक इस बजट के अंदर प्रपोज़ ये किया जा रहा है, मतलब अभी प्रपोज़ ये किया गया है, उनके मुताबिक बजट में आ जाएगा। वो तो जब आएगा तो देखेंगे हुँ, कि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए हुँ, प्लस है, सो 5 लाख एंड अप, हुँ। उस पे 45% इनकम टैक्स लाना है। 2,25,000 रुपए टैक्स, यानी 5 लाख के ऊपर, यानी कि उसकी टेक होम क्या रह गई? टू 275। 2,75। तो ज़ाहिर है लोग तो इस पे कल्पेंगे, तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पे। वो और बात है कि इससे ना फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। उसकी वजह सर ये है वो कि मतलब कुछ इन जगहों पे तो पड़ेगा। अब वही वाली बात है कि जो मल्टीनेशनल्स हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी हैं या बुरी हैं, वो शायद अफ़ोर्ड नहीं करती। मतलब नेस्ले तो शायद कहे कि बस ऐसे ही है और अब हम आपकी सैलरी थोड़ी-सी बढ़ा रहे हैं। पर जितने पाकिस्तानी बिज़नेसेस, सेठ, कंपनीज़ और ये सारा कुछ है, ये तो आधा कैश और आधा चेक देना शुरू कर ऑफ देंगे। कोर्स। उसकी वजह ये है कि वो एक बंदा जो है वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि उसकी तनख्वाह बढ़ेगी। हुँ, वो बढ़ना तो एक तरफ, उसका टेक होम अगर कम हो जाएगा, हुँ। तो वो छोड़ के चला जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। उसको क्या ज़रूरत है सर करने की? क्या ज़रूरत है करने की? और दूसरे फिर एक और चीज़ ये है कि वो कंपनी को भी असल में ना यहाँ पे किसी का दिल ही नहीं ना करता टैक्स देने का, और वो हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं करता। भई उसको पता है उसको रियासत ने देना ही कुछ नहीं बदले में, हुँ। तो वो क्यों दे टैक्स? सर अगर देखें इलाज जाके प्राइवेट कराना है, पढ़ाना जाके प्राइवेट है। ये बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। अगर आपने अच्छा आपने इस बंदे ने सच में एक छोटी-सी बात ऐड कर दूँ। इस बंदे की इनकम 5 लाख टेक होम है, इसकी एनुअल इनकम होगी 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए में से इसने जमा पूँजी अपनी 24 लाख रुपए साइड पे कि यार मैं छत पे सोलर लगाऊँगा, मेरा बिजली का बिल कम होएगा, मेरी टेक होम और बढ़ जाएगी। मेरा टेक होम के अंदर से जो बिजली की बजाने मात्रा में वो बढ़ जाएगी और मेरा पे बैक आ जाएगा।
उस बंदे ने ये प्राइवेटली किया, प्राइवेट सोलर कंपनी से प्राइवेटली अपने पैसे खर्च जमा करके उसने सोलर लगाया अपनी छत के ऊपर। उसने सुबह अखबार खोला, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट टाइप बंदा अखबार पढ़ता है। उस अखबार में पहली खबर ये थी कि यार हम अब नेट मीटरिंग बंद कर रहे हैं, हम ग्रॉस मीटरिंग पे जा रहे हैं, आप जाओ कहीं और। तो वो बंदा जो है, आपके ख्याल में वो मोटिवेटेड होगा इस गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए? इसमें एक चीज़ ऐड करना है कि उसको ये कहा कि आप जाओ, आपसे नहीं हमने हाँ, इस तरह करना। और उसी पैराग्राफ में ये लिखा होगा कि सऊदी अरब के साथ 600 मेगावाट सोलर का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। सो अगेन यार, फिर आपने अगर उनके साथ करना है और उनके शराइत माननी है, तो एक बंदा अपने पैसे खर्च के आपकी ग्रिड में डाल रहा है, वो आपको नहीं वो चाहिए। आपको नहीं, तो इनको पता नहीं ना सर, मसला ये है कि दे डोंट सर, असल में इस मुल्क में ये आप भी कहते हैं ना, मैं भी कहता हूँ कि बिजली तो है, कुछ किया नहीं जा सकता उसके बारे में। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि मैं इस बात को समझता हूँ कि आपकी जो ज़रूरत है ना बिजली की, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। वो एक तो आबादी की वजह से बढ़ेगी, दूसरा इस वजह से भी बढ़ेगी कि आपकी हैबिट्स जो है ना, मतलब मजीद गैजेट्स, टेक, हर हाँ। चीज़ आती जाएगी। फिर ये है कि कल को अगर आपने सनती इनकलाब लेके आना है, तो वो भी होगी एनर्जी तो लेके आओगे ना। ये सारा कुछ मैं समझता हूँ। इसलिए ये जो हुकूमत अगर चाहती है कि वो मजीद पावर प्लांट्स लगाए, ओके फाइन, वी आर विद यू। जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हमें अगले 5 साल तक बिजली की मजीद ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सरप्लस है। खैर अगेन मुझे ये भी पता है कि कोई पावर प्लांट 6 महीने में नहीं लगता, उसको सालों लगते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि आप 5 साल ईजी हो जाओ आपको लगाने। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी भी लोड शेडिंग है, सरप्लस बिजली होने के बावजूद। उसकी वजह ये कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बर्दाश्त ही नहीं हाँ, नहीं करता करता। बिजली उतनी। तो ये जितने मुल्कों को बेच रहे हैं पावर प्लांट्स, अभी तक किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्यों नहीं बेचने की कोशिश की? हाँ। अभी तक सरकार ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो इसकी अपग्रेडेशन के लिए इतने पैसे मुख्तस कर चुके हैं या उन्होंने फलानी जगह पे करने शुरू कर दिए? ये तो बिल्कुल ही दिहाड़ी लगाने पे आ गए हैं ना। तो सर तो उसमें लोगों को नहीं समझ आ रही। उसमें दाढ़ी नहीं होगी, उसमें नहीं होगी। या अभी तक इन्होंने सीखी नहीं ना। एक ग्रेड कर लेंगे फिर इनको आ जाएगा, फिर कहेंगे लो जी। चले एक कर लें। तो सर उसी बहाने अगर लोड शेडिंग कम हो जाती, सर हालात लोड शेडिंग के बड़े खराब हो गए। मतलब अब तो वो वाला सीन हो गया कि मतलब आपका बे टाइमा भी जाना शुरू होगी, तो देखो ना टाइम है आपका 6 घंटे 7 घंटे लेट से, अब बे टाइमा भी जा रही है, मतलब एकदम से 20 मिनट के लिए जी बत्ती चली गई। सर वो तो उसमें 2-3 कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स है ना। एक तो नीलम जैलम, हाँ जी, हाँ आपने मतलब नीले जल बंद हो गए 2 साल के लिए। नीलम जैलम बंद है। वो कह रहे हैं कि तकनीकी खराबी है जो कि हमें नहीं पता क्या है, और वो ठीक करने में 12 महीने से 18 महीने और 24 महीने भी लग सकते हैं। हाँ, सो अब बेसिकली नीलम झेलम के सारे मेगावाट तो गए सिस्टम में ही नहीं है ना। अब आपका सबसे बड़ा हाइडल, ये सबसे बड़ा यहाँ हाँ पहले सबसे दो बड़ा तो नहीं चार कह रहा, में। मतलब वन ऑफ द बिगर वंस। हाँ, और दूसरा सर देखिए, यानी कि बाहर से बंदा आ रहा बाहर से ही आएगा सर। है। अच्छा, मैं ना इसमें एक और चीज़ सो अभी अभी आपके सामने हमारे कुछ दोस्त आए और जी, वो जी। मशवरा हुआ ये वो, तो मैंने तो उनको इस पे भी कहा जी कि आप फिर क्या करें, मजीद सोलर में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैंने कहा नहीं जी, लाजमी करें। और वो अब ये ख़त्म होने दें, पैनल और सस्ते जाएंगे, फिर आपने उठा लेने हैं। उसकी वजह ये है कि अब आपसे सरकार जितने मर्जी कम पैसों पे ले रही है और आप जितने मर्जी महंगे पैसों पे खरीद रहे हैं, यूनिट टू यूनिट नहीं कट रहा। लेकिन जो भी है, आप कम से कम कुछ तो पहले अगर 3 साल या 5 साल था बायबैक टाइम, बायबैक ही कहते हैं, पेबैक। पे बैक टाइम, तो अब वो 15 साल हो जाएगा। नंबर एक चीज, फायदा तो है। अच्छा, दूसरा ये कि वो 15 साल भी ना हो, हुकूमत जाहिर है ये तो अभी जो रेट निकालेंगे वो 15 साल के हिसाब से होगा। वक्त के साथ साथ जो आप बिजली इंपोर्ट करोगे वो महंगी होती जाएगी, जो एक्सपोर्ट करोगे वो सरकार नहीं महंगी करेगी। सरकार आपको पता है, मतलब ये तो दुश्मन है लोगों के। तो वो शायद कभी भी ना हो सके। लेकिन इवेंचुअली फिर आप जब पैसे आएंगे, बैटरियां लेने शुरू हो जाओगे, आपने इवेंचुअली ऑफ ग्रिड होना है। आज नहीं तो 5 साल बाद, तो 10 साल। आप सरकार को की इंटरवेंशन किसी चीज में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सो आप खर्चे पैसे अभी भी इसी तरह। मुझे इसका ख्याल ये इस बात पे आ गया कि हमारा, जहाँ मैं रहता हूँ आपको पता है, वो बहुत पुराना इलाका है। तो उधर वो को थूक फेंक दे तो बिजली चली जाती है, कोई छींक मार दे बिजली चली जाती है। वो निज़ाम ही बड़ा पुराना है। तो वो उधर अभी जो है ना हमारी कम्युनिटी, वो बड़ा उन्होंने प्लान किया कि हम एहतजाज करेंगे, हम यूं करेंगे, हम उनको जाके कहेंगे कि आप ये तारें नई डलवाएं, आप नया ग्रिड करवाएं, आप नया ट्रांसफार्मर। मैंने उनको एक मशवरा दिया 2-3-4 दफा, जिसपे आगे से कोई बोलता ही नहीं है। मतलब कोई ना उसके खिलाफ बोलता है ना आगे बोलता है, चुप हो जाते हैं। और वो ये है कि मैंने कहा जी, क्राउड सोर्सिंग करते हैं, हम भी पैसे जनरेट करते हैं, और मुझे नहीं पता कि ये कितने में काम होता है।
ये लाखों में तो यकीनन होगा, हो सकता है करोड़ों में हो, और हो सकता है हम इतने फंड जनरेट ही ना कर सकें। लेकिन जब हम सरकार को जाके हो सकता है हम कर लें, तो फिर हम सरकार के पास कोई रीज़न ही नहीं ना करने की। अगर वो नहीं भी हम पूरे कर सकते, अगर एक चंक, हुँ। तो हो सकता है सरकार कहे कि अच्छा हम इतने पैसे दे देते हैं और फिर हमारा काम हो जाए। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जी नहीं, ये सरकार का काम है, हम टैक्स देते हैं तो हम क्यों डिस्ट्रीब्यूशन रेट अपने भी मोहल्ले का भी ठीक करें। और सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं करना, वो आपके दुश्मन है। सर जो करना है आपने खुद अपने जोरे बाजू पे करना है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। सर और देखें आप ये मुझे तो इस वक़्त लाहौर का एक और मसला नज़र आ रहा है। कुछ इलाके जो मतलब सोसाइटी बेस्ड नहीं है, जो शहर है हमारा, बाकी सड़कें हैं और जगह जो एलडीए के अंदर आते हैं। सर मुझे तो सफाई का निज़ाम भी खराब होते हुए नज़र आ रहा है अब। मुझे जगह-जगह कूड़ा ज़्यादा नज़र आना शुरू हो रहा है। अब आई डोंट नो उसकी वजह क्या है, या शायद इत्तेफ़ाक से मुझे एक ही दिन में काफ़ी जगह कूड़ा नज़र आ गया। हमारा जो अपना ऑफ़िस है, जहाँ हम अभी हैं, उसके बाहर भी एक सिस्टम काफ़ी देर से ख़राब है। कोई परवाह नहीं करता। नंबर लिखे हुए हैं उनके ऊपर, उन पे फ़ोन करें तो आगे से बस कुछ कुछ है जी, कुछ है। तो ये सर जब पैसे मुकना शुरू हो जाए ना, तो फिर इस किस्म की चीज़ें होना शुरू होंगी। मतलब अब उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। मतलब आप मुझे बता दें कि ये लोकल बैंक से पैसे धड़ाधड़ उठा के, जो इतनी शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है पिछले 2 साल में, 3 साल में, तो उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना होता है ना। तो जब उसको आप अपनी बैलेंस शीट पे वो आ रहा है कि यार वो हेड में आ रहा है कि वो देने हैं पैसे, जिस सेकंड वो बाहर होते हैं खजाने से, तो पीछे जो बच जाता है, उसमें से फिर ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें निकाल दें। उसके बाद जो बच जाता है डेवलपमेंट, उसके अंदर से सबसे पहले पीआर फंड निकालें। जब वो जो इश्तेहार जाने होते हैं हर महीने धड़ के उनके अखबारों में और बाकी उसमें सोशल मीडिया विंग निकाल दें। तो सिर्फ पीछे मिनिस्टर्स की तनख्वाहें निकाल दें। तो फिर बात खत्म होगी, तो क्या रह गया पीछे? जितना भी रह जाता होगा वो नाकाफ़ी है आपकी और मेरी इन मसलों की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स ठीक करने के लिए। वो नाकाफ़ी है ट्रैश बिन्स को ठीक करने के लिए या गटर साफ करने के लिए, गटर ठीक करने के लिए। तो ये तो मतलब एक सर्कुलर डेट, एक सूबाई सर्कुलर डेट बन गया। सर ये तो ये जो आप सफाई की बात कर रहे हैं ना, ये जो इदारे हैं जिस तरह का लाहौर में है, ये तो टोटल पाकिस्तान के मेरे ख्याल में 8 शहरों में है हुँ, सफाई के लिए। हुँ। बाकी तो पूरा मुल्क अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, उधर कोई सफाई का निज़ाम है ही नहीं। और हाँ। ये लाहौर में भी जो है अभी, जिस तरह हमारे बिल्कुल आप ये घर के बाहर 2 कूड़े के ड्रम पड़े हुए हैं। हुँ, ये आपको पता है कि कानूनी तौर पे आप किसी के घर के बिल्कुल सामने कूड़े का नहीं रख ड्रम नहीं रख सकते। सकते। तो ये मैंने जितनी, मतलब ये नहीं कि मैंने बस एक सिटीज़न होने के तहत अपनी हुँ, शिकायत जमा करवा दी। जितने को मेरा पावा था मैंने सिफ़ारिशें भी करवा दी कि जी ये कानूनी तौर पे गलत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चले कोई और जगह ना होती तो आप मेरे ही घर के आगे रख लेते। लेकिन जो बिल्कुल अक्रॉस द रोड, वो स्कूल की बैक साइड है। वहाँ भी नहीं रखना चाहिए। जो कि नहीं सर, वो स्कूल की बैक साइड है, वहाँ पे स्कूल का कोई दरवाज़ा ही नहीं अच्छा है ही लगता, नहीं, बस है सिर्फ ही बैक नहीं, साइड। वो सिर्फ़ बैक साइड है। हाँ, और उधर किसी का ना घर है, ना कुछ और वहाँ है, रखें फिर। तो वहाँ रख लें। नहीं। नहीं रखने पे, ज़िद है। सर बस यही मसले हैं। बहरहाल से मेरे ख्याल में टाइम जो है वो जितना हमने डिसाइड किया था, उतना जो है वो हो गया है या होने वाला है। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही करते हैं, क्योंकि आपका मेरे से वादा था। आपको पता है मैं खबरें करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये आपकी बात है, हम भी सिर्फ डेटा ड्रिवन लोग हैं। तो जब डेटा ड्रिवन हो तो फिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती सर हैं। हमारी बातें ना ज़ाया हो रही थी, हाँ, तो वो नहीं सर। नहीं सर, फिर हम आपको तब अब आपको ए आपको इनको भी एक ड्रिप पेमेंट मिलेगी सर। एक-एक लफ्ज़ मोती है। ये तो जैसे जब हम बोलते हैं ना, तो लोग ऐसे झोलियाँ लेके ना तो लेके खड़े कैमरे के होते आगे हैं। खड़े होते हैं कि गिर रही हैं मोती। सर मोती ना कहें आप, आज से आपने सेंट या डॉलर में बात करनी है। ये ठीक सेंट्स हैं जो बाहर आ रहे हैं सर। वरना इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।